हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती के लिए रुटेरिया वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया गया तथा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। अगला है कि 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का डी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला है कि संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। कल वाला सेशन अगर देखे होंगे तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में राष्ट्रपति शासन अंतिम बार 2005 में लागू हुआ था। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाती है। तो क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकेत। अगला प्रश्न है कि नरनाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताडोब राष्ट्रीय उद्यान और चांदोली राष्ट्रीय उद्यान ये सभी महाराष्ट्र में है। अगला कि निम्न में कौन जैव अनवीनीकृत प्रदूषण के उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीसा। क्या हो जाएगा सीसा। इसके और भी उदाहरण है, प्लास्टिक है, रेडियो सक्रिय तत्व है, सीसा आदि। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय वन 1988 के तहत, यानी विकल्प सी, राष्ट्रीय वन नीति 1988। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। पहला करें कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा करें नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा करें ओजोन और चौथा करें सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है, ये पूछा है आपसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी विकल्प इसका बी सही होगा। अगला है कि किस राज्य द्वारा मन्नपड़ाई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ये तो नाम से भी पता चल सकता है, लेकिन जब यहाँ कर्नाटक और केरल और ये क्या बोलता है तेलंगाना आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है, आंध्र प्रदेश वगैरह, है ना। तो इसे याद रखिएगा। अगला है कि एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरआर। क्या हो जाएगा आरआर, जो RRR है ना। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। वो भी कोरोना वायरस के कारण हो सकता है ना।
हम लोग तो यही सोच सकते हैं, लेकिन इसका कोई और कारण होगा। अगला प्रश्न है आपके बीच कि मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि भारत ने चक्रवात प्रभावी लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। G7 में। किसमें? G7 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? तो E20 जो है आपका, ये पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण से है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। अगला कि भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला है कि उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेसिस को की खोज किस राज्य में हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। देखिए ये क्वेश्चन में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है, मिजोरामेंसिस लिखा हुआ है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। अगला है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 161। अगला है कि किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना? तो इसका सही उत्तर होगा DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी में प्रित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। तो 2023 के विजेता कौन है? एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी, यानी विकल्प ए। अगला है कि किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र। अगला ICC मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान पहला है। क्या है? पहला। दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे इंग्लैंड। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे? मेघनाथ देसाई। क्या हो जाएगा? मेघनाथ देसाई। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न है कि आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। अगला वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12%। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.98%। अगला है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं भारत के लोगों में से एक हूँ, हम लोग भारत के मतदाता हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे गलती हो गया हमसे। गलती ये हुआ कि मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं, ये होगा इसका सही उत्तर। ठीक है। तो इसके लिए माफी चाहेंगे। अगला प्रश्न है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं। क्या भाई? 7वीं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में किया गया था। इस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1985 से 90 रहा। अगला प्रश्न है कि गरीबी के
दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर रेगनर नरकशे। ठीक है, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? कूट का प्रयोग करके उत्तर दे दीजिए। तो इस पहला होगा प्रति व्यक्ति निम्न है, और अगला होगा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, यानी कि 1 और 4, विकल्प सी लगाकर आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि उपयोगिता से तात्पर्य है, उपयोगिता से तात्पर्य है कि आवश्यकता को संतुष्ट करने की यह शक्ति है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनन। अगला है कि 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी राज साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M.R. जयकर और B.S. मुंजे, दोनों AB दोनों। अगला 21 वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज प्रथम द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा सहित का नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन किया गया था। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले बता दीजिएगा कि आजाद हिंद फौज का जो स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस, वो कब किए थे, कौन से वर्ष में? अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बलिया, सतारा और मिदनापुर, ये तीनों के तीनों, विकल्प सी। अगला है मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक है। दासबोध के लेखक कौन है इनमें? तो रामदास है। कौन है? रामदास। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए युग्म दिया गया है और सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिएगा। क्या सही सुमेलित वाला? वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति। वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति। देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड लेस्ली को। घेरे की नीति की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी, विकल्प सी लगा लीजिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। अगला है कि मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठों के। अगला ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। किसने मिला था? शिशुनाग ने। अगला डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ट्रैंकूवर में। क्या? ट्रैंकूवर में। अगला है कि भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे। तो भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी जो था जमाली था। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी जमाली था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसापुर में तथा मृत्यु 468 ईस्वी ईसापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला। महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता। ठीक है, अगला है कि इलेक्ट्रोइंसोफैलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। अगला कि द्रव्यमान वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा p²/2m, यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग और समय। अगला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनित्र। क्या हो जाएगा? जनित्र इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, आपके बीच की चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। अगला है कि विद्युत फ्यूज का सिद्धांत, विद्युत जो फ्यूज का सिद्धांत है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। अगला है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आशवन विधि। कौन सा? आशवन। अगला प्रश्न है आपका कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग जो होता है ये एक ठोस मिश्रण एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो आइए इसे आसानी से सुमेलित कर देते हैं। भंजन का होगा पेट्रोलियम। भंजन का क्या होगा? पेट्रोलियम। प्रगलन का होगा तांबा। प्रगलन का क्या होगा? तांबा। हाइड्रोजनीकरण का क्या हो जाएगा? खाद्य वसा। ठीक है, और वल्कनीकरण का हो जाएगा रबर। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए बी। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बल दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइमेज। क्या हो जाएगा? जाइमेज। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर होगा पीवीसी। क्या हो जाएगा? पीवीसी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। ठीक है, अगला है कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। यानी इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। अगला कि निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। कौन है? शुक्र। अगला प्रश्न आपके बीच है कि मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? तो मकर संक्रांति जो है ये 22 दिसंबर को होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? ये आपसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो उपर्युक्त में से सभी के सभी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सेल है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है आपसे प्रश्न की एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी के सभी, लीना, ओबे, येनेसी। अगला, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या इसमें इनमें से सभी के सभी। देख लीजिए कहाँ पे उपयुक्त, माफ कीजिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, बहुत ब्लेंडर मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है कि जलोढ़ मिट्टी, अब यहाँ पे इसका होगा क्या? चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप जो होता है, देखिए चक्रवात अगर है तो केंद्र में दाब की स्थिति निम्न होगी और पवनों का जो दिशा होगा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, और इधर होगा उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा घड़ी की दिशा के सुई के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप। और प्रति चक्रवात में केंद्र का दाब जो होता है उच्च होता है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, और दक्षिणी गोलार्ध में होगा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। क्लियर है? अगला, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटास। क्या हो जाएगा? पोटास। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, तो आइए इसे सुमेलित कर देते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी क्या हो जाएगा? मुंबई। विकल्प सी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहे केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949। अगला, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब है। कौन है? चिनाब।
देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला है कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 1990 से 91। अगला है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 मार्च। ठीक है, अगर वहीं पूछ ले राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो होगा ये 15 मार्च। ठीक है, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व जल दिवस 22 मार्च। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो महावीर चक्र। कौन है, महावीर चक्र है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, दूसरा सब बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र, तीसरा बड़ा वीरता पुरस्कार वीर चक्र होगा। क्या होगा, वीर चक्र। अगला प्रश्न है आपके बीच की अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। ठीक है, कितने, 10। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि एक व्यक्ति की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगना हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, लड़के की वर्तमान आयु पूछा है, तो मान लीजिए कि लड़के की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है। कितना है, बॉयज का वर्तमान आयु कितने हैं, x वर्ष है। और पिता का, इसका फादर का कितने हो जाएगा, x + 24 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, x + 24 हो जाएगा। तो आप अगर प्रश्न से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x + 2 और बराबर हो जाएगा x + 24 और प्लस का हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 4 बराबर क्या हो जाएगा x + 26, यानी x बराबर निकालिएगा तो मिलेंगे आपको 22, जो विकल्प डी में है। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है, मासिक आय पूछा है। तो मान लीजिए प्रति व्यक्ति मासिक वेतन 100 रुपए है, प्रति व्यक्ति खर्च बराबर लिखेंगे 100 गुने 65 और बटा में लिख देंगे 100 और बराबर लिखेंगे 13x बटा क्या 20। प्रति व्यक्ति बचत लिखेंगे तो 100 - 13x बटा 20 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7x बटा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं, अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करके खत्म कर देते हैं। जैसे 7x बटा क्या हो जाएगा 20 और यहाँ बराबर हो जाएगा आपका 525 रुपए। तो x बराबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं 525 गुणे हो जाएगा 20 और बटा में हो जाएगा 7। काट पीट मचा दीजिए 1500 रुपए उत्तर आएंगे, जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24.64 वर्ग मीटर है। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल 24.64 वर्ग मीटर है तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। इट मीन्स इसके बराबर होगा कि 24.64। ठीक है, तो हम यहाँ से r² बराबर निकालेंगे तो 24.64 और बटा में होगा 22 और गुणा हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर। क्या मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r बराबर आपका आ जाएगा 2.8 मीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि यहाँ से निकाल सकते हैं, r बराबर 2.8 मीटर आया तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणे 22 बटा 7 और गुणे 2.8, काट पीट मचा दीजिए 17.60 उत्तर आएंगे, जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की 1/1 + √2 + √3 प्लस क्या दिया है 1/1 - √2 + √3। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे करना है देखिए, पहले इसको कर लेंगे 1 बटा क्या कर लेंगे 1 बटा 1 + √3। ठीक है, 1 + √3 ब्रैकेट में ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या प्लस का √2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब चलिए प्लस लिखेंगे यहाँ पे 1 बटा यहाँ पे 1 + √3 और माइनस लिख देंगे √2। ये सभी का एलसीएम कर दे तो क्या मिलेगा आपको, एलसीएम करने से 1 + √3 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा √2 का स्क्वायर। जब इसे कीजिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 + √3 माइनस √2 आएगा और प्लस 1 प्लस यहाँ पे +1 प्लस क्या हो जाएगा आपका √3 और प्लस √2। अब आगे की ओर इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2 रूट जोड़िएगा तो 2√3 और बटा में 1+3 और प्लस 2√3 और -2। अब आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 + 2√3 और बटा में हो जाएगा आपका 2 + 2√3। काट दीजिए तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 1 इसका सही उत्तर है विकल्प 1। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है कि निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। अब यहाँ से 3 2 5, ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 9 37, 37 और 13 कितने 50। विकल्प ए लगा दीजिए, सब में 2 2 बढ़ते चले जाइए। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, तो आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।